अंडर-19 एशिया कप शुरू होने में कहीं न कहीं अब 3 दिन कहीं न कहीं बचे हैं अगर हम देखें बीच में और 3 जो एशिया टीम्स उसमें खेलने वाली हैं वो है जापान, नेपाल और यूएई। ये 3 एशिया टीम्स हैं अगर हम देखें जो उसमें खेलने वाली है और उन तीनों की जो स्क्वाड है वो कहीं न कहीं आ चुकी है तीनों ही टीम्स की, जिसकी स्क्वाड ऑलरेडी हमने कम्युनिटी में आपके सामने अपडेट कर दी है। तो चलिए इस वीडियो में खास करके हम कैटेगरी वाइज इसे एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऐसा कोई डीप एनालाइज नहीं कि कौन क्या करता है, कौन नहीं करता, किन पे नजर रहेगी, किन प्लेयर्स पे नजर रहेगी, किन प्लेयर्स से रिलेटेड को बहुत उम्मीदें हैं इस टूर्नामेंट में। ऐसा नहीं है कि हमने इनके भी कुछ गेम्स वगैरह नहीं देखे, कुछ गेम्स हमने देखे हैं। नेपाल यूएई के तो अंडर-19 के हमने काफ़ी प्लेयर्स को देखा है कि जो लड़के लगातार उनको फॉलो जरूर किया है और जापान के कुछ प्लेयर्स के हमने हाईलाइट्स वगैरह देखे, उनके बारे में पता किया। वो सब हम एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ प्रेजेंट करें। लेकिन यहाँ पर सिर्फ स्क्वाड की कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं कि किनके पास कितनी बैटिंग यूनिट है, कितने ऑलराउंडर्स हैं और कितने बॉलर्स हैं और विकेट कीपिंग ऑप्शन क्या है। शुरुआत सबसे पहले नेपाल अंडर-19 के कैटेगरी वाइज एनालाइज करने से शुरू करते हैं। बिल्कुल, अगर नेपाल की बात करें, उनके बैट्समैन की यहाँ पर बात करें तो देव खनल जो कि कप्तान भी हैं, वहीं अर्जुन कुमल, आकाश त्रिपाठी माफ कीजिएगा, उसके बाद दीपक डुमरे जो कि विकेट कीपर हैं, दीपक बोहरा, उत्तम थापा मगर विकेट कीपर हैं, ये भी विपिन रावल ये भी यहाँ पर विकेट कीपर हैं। और ऑलराउंडर्स की बात करें तो गुलशन झा भी यहाँ पर आए हैं, ये एक बहुत बड़ा बूस्टअप है। विशाल केसी हैं और साथ ही साथ यही 2 ऑलराउंडर्स के रूप में नेपाल की टीम में यहाँ मौजूद है। बिल्कुल, वहीं बॉलिंग कैटेगरी की तरफ अगर चले हैं तो वहाँ पर किस तरीके के ऑप्शन इनके पास, नेपाल के पास हैं? लेफ्ट आर्म, राइट आर्म, ऑफ स्पिनर, लेग स्पिनर, क्या कुछ ऑप्शंस हैं नेपाल के पास? जरूर देखिए, हेमंत धामी भी हैं जो कि राइट आर्म मीडियम फास्ट हैं, दीपेश कंडेल हैं स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, सुभाष भंडारी जो कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक हैं, तिलक राज भंडारी जो कि राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर हैं और साथ ही साथ आकाश चंद जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर्स हैं। तो बॉलर्स कैटेगरी में यहाँ पर हमें थोड़ी कैटेगरी वेरिएशन है। जी हाँ, सही कहा आपने। और ऑलराउंडर्स में 2 ऑलराउंडर्स हैं और बैट्समैन भी हैं 5 से 6 अगर हम बल्लेबाजों की बात करें। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस तरीके की पूरी स्क्वाड एनालिसिस बनती है जो कैटेगरी वाइज हमने यहाँ पर बांटने की यहाँ पर कोशिश की है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और ये है कि आपको बता दें कि अगर कोई कैटेगरी वाइज यहाँ पर कोई आपको लगता है कि नहीं ये ऑलराउंडर कैटेगरी में आना चाहिए या फिर ये किसी और कैटेगरी में आना, तो आप उसे मेंशन जरूर करिए कमेंट में, क्योंकि डेफिनेटली आप जानते हैं कि अंडर-19 क्रिकेट को हमने उस तरह से अभी स्टार्ट ही किया है। तो अगर कोई भी गलतियां यहाँ पर होती हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में ठीक जरूर करिए, क्योंकि गलती होती है तो इसे एक्सेप्ट करने में कोई गलती नहीं है। कम से कम आप बताएंगे कमेंट में तो हमें भी पता चलेगा, साथ साथ में और जो व्यूअर्स हैं उन्हें पता चल जाएगा कि नहीं हाँ इस जगह पर आप गलत थे, चलिए यहाँ पर मैं करेक्ट कर देता हूँ, तो करेक्ट जरूर करिएगा। ये बात हो गई जो कैटेगरी वाइज नेपाल की रही है। जापान की अंडर-19 की अगर हम कैटेगरी वाइज ऐसे बांटने की कोशिश करें तो वहाँ पर किस तरह से चीज़ें बैठेंगी? बिल्कुल, अगर हम देखें जापान के बैट्समैन की तो आदित्य फड़के, कोजी हार्डग्रेव अबे जो कि कप्तान है टीम के, निहार परमार और उसके साथ देखें हम यहाँ पर शिहाया आराकावा, जी हाँ, जो कि विकेट कीपर है, एज ए विकेट कीपर भी हैं। उसके बाद डैनियल पेंचक्रुस्ट ये भी यहाँ पर विकेट कीपर है। तो ये यहाँ पर बैट्समैन हैं अगर हम इनकी बात करें। वहीं ऑलराउंडर्स को अगर हम यहाँ पर देखें तो काजुमा स्टैफोर्ड माफ़ कीजिएगा, ये ऑलराउंडर है। शुतारो हिरत्सुका ये भी ऑलराउंडर है। उसके बाद हम बात करें हुगो कैली, यहाँ पर आ जाते हैं टूमो रियर, तिमोथी मूर। तो इस तरीके से 5 ऑलराउंडर्स यहाँ पर जापान के पास भी हैं। और अगर हम बॉलिंग यूनिट में नजर डालें अब यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे आरव तिवारी जो कि राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं, चार्ल्स हिंजे जो कि स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं, किफेर लेक जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं और हिरोते काकिनुमा, जी हाँ हिरोते काकिनुमा जो कि राइट आर्म मीडियम बॉलर हैं। तो इस तरीके से राइट आर्म मीडियम बॉलर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं जापान के बॉलर्स में। ऑलराउंडर्स काफ़ी हैं, 5 ऑलराउंडर्स टीम ने यहाँ पर लिए हैं, तो अच्छा है 5 ऑलराउंडर टीम के पास भी हैं। दोनों फेस संभालने के लिए जापान ने यहाँ पर खासा ध्यान दिया। बिल्कुल, यानी ऑलराउंडर्स को यहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफर किया गया है जापान में। अगर हम देखें नेपाल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर प्राइम जो ऑलराउंडर्स थे, ऑप्शंस तो बॉलिंग के हो सकते हैं कि बैट्समैन कोई बॉलिंग भी साथ साथ में कराए, लेकिन जो प्राइम ऑप्शंस थे वो वहाँ पर 2 थे। लेकिन कोई बात नहीं, उनके पास बैटिंग काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है नेपाल की। अगर हम देखें वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किन किन पे नजर रहेगी, किन से क्या उम्मीदें हैं। लेकिन ये जापान की अंडर-19 की बात है कि जापान ने ऑलराउंडर प्लेयर्स पे ज्यादा यहाँ भरोसा जताया है। वही हम चले आए लास्ट टीम की तरफ, यूएई अंडर-19 को भी अगर कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश करें तो यहाँ पर क्या मामला बैठता है, क्योंकि आर्यन शर्मा और अयान
अफजल खान का जो एक्सपीरियंस है, जो भी उन्होंने सीनियर टीम के साथ खेला है, वो यहाँ पर यूटिलाइज करते हुए जरूर नजर आएंगे। उसके अलावा बाकी यूएई की कैटेगरी वाइज हैं वो किस तरफ भारी ज़्यादा है, बैट्समैन में, बॉलिंग में, ऑलराउंडर में? नहीं ज़रूर, देखिए ऑलराउंडर में ऑब्वियसली यहाँ पर यूएई ने फोकस किया है अपना। अगर हम देखें एज अ बैट्समैन तो यहाँ अक्षत राय आ जाते हैं, उसके बाद इथेन डिसूजा जो ये भी डेब्यू कर चुके हैं शायद। बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, यूएई के लिए कर चुके हैं इंटरनेशनल में। वहीं तनिष सूरी, आर्यन शर्मा जो कि खुद में विकेट कीपर यहाँ पर हैं, विकेट कीपर बैट्समैन हैं। अब हम यहाँ पर एक और नाम है यहाँ पर, श्रेयस सेठी, जो कि राइट हैंडेड बैट्समैन है और ये खेलने वाले हैं इस अंडर-19 एशिया कप में, हमें दिखेंगे। अब बात करें ऑलराउंडर्स की यहाँ, तो यहाँ पर नज़र डालने की ज़रूरत है। अमार बदामी ये यहाँ पर है, उसके बाद ध्रुव परेसर, हर्षित सेठ, याइन किरण, जी हाँ, ये इनका पूरा नाम है, याइन किरण राय इनका पूरा नाम है। अयान अफजल खान ऑब्वियसली ये यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद बात करें ऐमान अहमद, जी हाँ, ऐमान अहमद जो कि एक और ऑलराउंडर है इस टीम में। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 5 तकरीबन ऑलराउंडर्स यहाँ पर भी मौजूद हमें दिखाई देते हैं यूएई के लिए। वहीं बॉलर्स यूनिट में अगर हम नज़र डालें तो यहाँ कुछ इस तरीके से हैं: हार्दिक पाई राइट आर्म ऑफ ब्रेक, हरित शेट्टी राइट आर्म मीडियम फास्ट। उसके बाद देखिए हम मारूफ मार्चेंट जो कि लेग ब्रेक है, राइट आर्म लेग ब्रेक बॉलर है। उसके बाद देखिए ओमिद रहमान राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। तो इस तरीके से ये जो कुछ बॉलर्स हमें दिख रहे हैं, लेफ्ट आर्म बॉलर्स, लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, लेग ब्रेक बॉलर्स, राइट आर्म फास्ट मीडियम, वेरिएशंस यहाँ पर भी हैं। अयान अफजल खान यहाँ आ जाते हैं जो कि खासे एक्सपीरियंस रखते हैं और कप्तान भी है वो टीम के। ऑब्वियसली देखना होगा यूएई कैसे परफॉर्म करता है इस बड़े स्टेज में जो कि अंडर-19 एशिया कप में आ जाते हैं। बिल्कुल, और इस बार उनका ग्रुप भी बहुत टफ है। इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ग्रुप में वो रहने वाले हैं। देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि अंडर-19 एशिया कप अगर हम बात करें लास्ट बार की तो वहाँ पर यूएई को एक भी जीत नसीब हुई नहीं थी अंडर-19 एशिया कप की। अगर इस बार वो बांग्लादेश श्रीलंका के ग्रुप में, माफ कीजिएगा, सॉरी, वो नेपाल 2021 का मुझे याद आ गया, सॉरी वो गलती हो गई। 2021 में यूएई उनके ग्रुप में था, लेकिन इस बार नेपाल के ग्रुप में। लेकिन हाँ, यहाँ पर बांग्लादेश, श्रीलंका और जापान के साथ तो डेफिनेटली यहाँ पर कम से कम बेटर परफॉर्मेंस पिछले एशिया कप के मुकाबले जरूर उम्मीद रहेगी। ये कैटेगरी वाइज हमने सिर्फ आपको बताया कि कौन कौन क्या लेकर जा रहा है, ऑलराउंडर किसके पास है, विकेट कीपर, बॉलर, बैट्समैन, ये हमने आपको सिर्फ बताया। अब इसमें से कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिन पे नजर रहेगी कि इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, इनकी रिसेंट फॉर्म कैसी रही है, कौन कौन से की प्लेयर्स हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, बैटिंग में किनको छोड़ संभालना पड़ेगा, बॉलिंग में, ऑलराउंडर में, ये सारी बात नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने करेंगे जब हम लेकर आएंगे 10 की प्लेयर्स टू वॉच आउट फ्रॉम दिस 3 टीम्स। नेक्स्ट वीडियो हमारा यही रहेगा एशिया कप से रिलेटेड। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बने रहिए चैनल के साथ। बाकी आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा, अगर आपको लगता है कि कोई इस तरह कोई ऐसी प्लेयर है जहां पर आपको लग रहा है कि नहीं ये बैटिंग में नहीं ऑलराउंडर कैटेगरी में आते हैं और आपको इस बात की कंफर्मेशन है, तो फिर आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जरूर रख सकते हैं। लेकिन जितनी की उम्मीद है कि सारी जो कैटेगरी वाइज हमने किया है वो कहीं ना कहीं सटीक बैठता है। अब ये बात और है कि आप एक बैट्समैन है और उन्होंने जबरदस्ती आप उनसे 2-3 ओवर करा कर उन्हें ऑलराउंडर कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो गलत होगा। जैसे अगर मैं कहूं कुशल भुरतेल, तो आज की डेट में कुशल भुरतेल एक बैट्समैन है, वो बॉलर नहीं है। भले आप उन्होंने बॉलिंग करा ली हो, उनको एक आध विकेट भी मिल गए हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें अभी सचिन सर को कोई ऑलराउंडर नहीं कहता, जबकि वो काफी विकेट्स उनके हो चुके हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये नहीं कि आप किसी ने कोई भी बॉलिंग कराई थी, विकेट ले ली तो आप उसे भी ऑलराउंडर कहने लगे। प्राइम प्रॉपर ऑलराउंडर जिसे हम कहते हैं, वो यहाँ पर गुलशन झा मौजूद थे, अयान अफजल खान उस टीम में थे, और जापान में आपने कई सारे नाम गिनाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बंद रहिए डेल क्रिकेट चैनल के साथ।